श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं अधीन करनी नहीं, बाह ग्रहे की लाज, बाह ग्रहे की लाज। पूर्ण ब्रह्म ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड अपार मेरे वाला जी, आनंद अखंड अपारे, आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। जय जय बुंदेलखंड, जय जय बुंदेलखंड। अरे ये कौन लेटा है? देखता हूं मैं। बेटा, बेटा उठो, बेटा, बेटा उठो। कौन है आप और क्या चाहते हो? मुझे अपना मित्र ही समझो बेटा, लेकिन तुम हो कौन? मैं छत्रसाल हूं, वीर चंपत राय का बेटा। बेटा, मैं तुम्हारे पिता चंपत राय जी का घनिष्ठ मित्र महाबली हूं। बेटा, एक बात और याद रखना, देलवाड़ा में
महाबली पटेल नाम के तुम्हारे पिताजी के एक बहुत ही विश्वसनीय साथी हैं। उन्हें मैंने तुम्हारे नाम से अमानत के रूप में अपने आभूषण, कुछ नकदी और एक घोड़े का बछड़ा दिया है। भविष्य में किसी भी मुसीबत की स्थिति में तुम उनके पास चले जाना और उनसे वो वस्तुएं प्राप्त कर लेना। क्षमा कीजिएगा, मैंने समझा कि कोई शत्रु है आप। कोई बात नहीं। आज तुम्हें इस हालत में पेड़ के नीचे सोते हुए देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। जब तुम बहुत छोटे से थे तब तुम्हारी माँ के साथ कुछ दिन मेरे घर ठहरे थे। अब मेरे साथ चलो, यहीं पास में ही मेरा घर है। मुझे आज भी याद है बेटा, तुम्हारी माँ ने कितने लाड प्यार से तुम्हें पाला था। वो कहती थी कि मेरा पुत्र शत्रुओं का एक दिन शलन करेगा। और तुम्हारे पिताजी भी कहा करते थे कि मेरा बेटा एक दिन बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराएगा और यहाँ का राजा बनेगा। काकाश्री, मैं मुगलों के विरुद्ध संघर्ष तो करना चाहता हूं, किंतु क्या करूं? माता पिता के जाने के बाद मैं स्वयं को अकेला और बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी हर प्रकार की सहायता करूंगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ ने मेरे पास अमानत के रूप में अपने गहने, नकदी आदि रखवाए थे और कहा था कि भविष्य में उनकी अनुपस्थिति में ये सामान तुम्हें दिए जाए। लो, साथ ही तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए एक बछड़ा भी छोड़ा था जो अब बड़ा हो चुका है। काकाश्री, आज आपसे मिलकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे हृदय में एक नई ऊर्जा उत्पन्न हुई हो, एक नया उत्साह पैदा हो गया हो। आपके आशीर्वाद से मैं एक दिन दुश्मनों का सर्वनाश अवश्य करूंगा। अवश्य बेटा, जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने भी बताया था कि तुम भविष्य में बुंदेलखंड को मुगलों की दास्तां से मुक्त कराओगे और सुदृढ़ राज्य की स्थापना कर यहाँ के राजा बनोगे। किंतु काकाजी, क्या आप बता सकते हैं कि मेरे पिता के साथ विश्वासघात किसने किया था? किसने उनका सिर काटकर निर्मम हत्या की थी? वो विश्वासघाती है लोकपाल सिंह धंधेरा। हाँ बेटा, उसी ने हीरा देवी से 1.25 लाख रुपए मिलने के लालच में गद्दारी की थी।
उसी ने मुगल सैनिकों का मार्गदर्शन किया। उसी के इशारे पर धंधेरे सैनिकों ने धोखा किया और जब शत्रुओं से घिर जाने पर तुम्हारे माता पिता ने स्वयं अपनी छाती में खंजर मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। तब उसी लोकपाल ने शाही पुरस्कार पाने के लालच में तुम्हारे पिता का सिर काटा और उसे बादशाह औरंगजेब के पास दिल्ली ले गया। लेकिन उसे ना तो रानी से पैसा मिला और ना ही औरंगजेब से पुरस्कार, बल्कि अपने बहनोई को मारने और उसका सिर काटने की लानत व जलालत मिली। उस देशद्रोही, विश्वासघाती लोकपाल सिंह धंधेरे को तो मैं ऐसी सजा दूंगा कि दुनिया देखेगी कि विश्वासघाती का अंजाम क्या होता है। लेकिन बेटा, अभी कुछ दिनों तक तुम्हें शांत रहते हुए शक्ति संचय करना होगा। बिखरे हुए बुंदेलों को एकजुट करना होगा और उचित अवसर पर ही स्वतंत्रता संग्राम शुरू करना होगा। आप ठीक कह रहे हैं काकाश्री, हम ऐसा ही करेंगे। अब आप हमें आज्ञा दीजिए। विजयी भव बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। छत्रसाल की मां के द्वारा दिया हुआ वो घोड़ा बहुत ही साहसी और स्वामी भक्त था। उसने युद्ध के दौरान कई बार छत्रसाल की रक्षा भी की थी, इसलिए छत्रसाल जी ने उसका नाम भले भाई रखा था। महेवा आकर उन्होंने अपने पिता के विशेष सहयोगियों व साथियों से संपर्क किया, अपने रिश्तेदारों को स्वतंत्रता संग्राम के लिए आह्वान किया, किंतु मुगलों के विरुद्ध तलवार उठाने का किसी का भी साहस नहीं हुआ। तब उन्होंने अपने बड़े भाई अंगद राय और कुछ हम उम्र साथियों को मिलाकर एक छोटी सी टोली बनाई। वे सब साथ मिलकर युद्ध अभ्यास किया करते थे। और यही वो समय था जब छत्रसाल जी का विवाह देव कुंवरी जी से हुआ।
क्या बात है स्वामी? आज आप बहुत चिंतित दिखाई दे रहे हैं। हाँ देवकुमारी, मेरे दिल में विचारों का संघर्ष चल रहा है। मैं निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि मैं क्या करूं। आप अपनी परेशानी मुझे बताइए, शायद निर्णय लेने में मैं आपकी कुछ सहायता कर सकूं। मुझे सूचना मिली है कि मुगलों की विशाल सेना आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के नेतृत्व में दक्षिण की ओर प्रयाण कर रही है। मैं सोच रहा हूं कि इस अवसर का लाभ उठाया जाए। किंतु किस तरह स्वामी? मुगलों की सेना में शामिल होकर। देवकुमारी, मुगलों की सेना में शामिल होकर हमें यह जानने को मिलेगा कि मुगलों की युद्ध नीति क्या होती है। मुगल सेना युद्ध किस प्रकार करती है, वो कैसे शत्रु के किले को घेरते हैं, उनकी दुर्बलता क्या है, वो किस प्रकार बड़ी बड़ी सेनाओं का संचालन करते हैं। देवकुमारी, इससे हमें भविष्य में उचित रणनीति बनाने में सहायता मिलेगी। ये तो बहुत ही उत्तम योजना है स्वामी। फिर ये निर्णय लेने में आपको दिक्कत क्यों हो रही है? अपने माता पिता के हत्यारों से मिलकर अपने ही देशवासियों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए मेरा दिल गवाही नहीं दे रहा। मेरी अंतरात्मा इसे स्वीकार नहीं कर रही है। स्वामी, इस समय संकुचित विचारधाराओं से आपको बाहर निकलना होगा। आपका लक्ष्य तो मुगलों का नाश करना ही है। मजबूत से मजबूत रस्सी भी वहीं से टूटती है जहां से वो कमजोर होती है। इसलिए अब सारी चिंताएं छोड़ दीजिए और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़िए। लेकिन देवकुमारी, तब तक तुम क्या करोगी? मैं एक क्षत्राणी हूँ और अबला बनकर मुझे जीना स्वीकार नहीं है। मैं अन्य साथी महिलाओं को तलवार आदि शस्त्र चलाना सिखाऊंगी। और जन जागृति का प्रयास करूं। देवकुमारी, बहुत खूब। तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। परमेश्वर आपकी रक्षा करे और अपने लक्ष्य में आपको सफलता प्रदान करे। हमारे आने तक आप अपना ख्याल रखना। मैं आपका इंतजार करूंगी। चलिए। देवकुंवरी एक वीरांगना, देशभक्त, पतिव्रता नारी थी।
इस प्रकार छत्रसाल जी और उनके साथी 2 वर्ष तक मुगल सेना में रहे और अच्छी तरह से उनकी युद्ध नीति और कमजोरियों का निरीक्षण किया। उसके पश्चात छत्रसाल जी ने अपने पिता चंपतराय जी के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार शिवाजी महाराज से मिलने की योजना बनाई और शिकार का बहाना करके वे मुगल खेमे से निकल पड़े। अनेक नदियों, पहाड़ों व जंगलों से होते हुए वे महाराष्ट्र की सीमा में पहुंचे। वहां अपने साथियों को ठहराकर छत्रसाल जी शिवाजी महाराज के पास पहुंच गए। पिताश्री, आप इतनी बेसब्री से किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बेटा साहू, हम बुंदेलखंड के महान योद्धा देशभक्त स्वर्गीय श्री चंपतराय जी के सुपुत्र वीर छत्रसाल जी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आओ कुमार छत्रसाल, हम आपकी ही राह देख रहे थे। आसन ग्रहण कीजिए कुमार। कहिए कुमार, आपकी यात्रा तो सुखद रही? आपके दर्शन करके सारी थकान जाती रही, किंतु मेरे मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि आपको मेरा नाम किस तरह मालूम हुआ, जबकि मैं आज आपसे पहली बार मिल रहा हूं। हमें तो यह भी मालूम है कि आप किस प्रकार मुगलों के सैन्य शिविर से शिकार का बहाना करके निकले हैं, और तो और रास्ते में आप किस किस गांव में होते हुए किस प्रकार यहां तक पहुंचे हैं, वो सब जानकारियां भी हमारे पास पहुंचती रही है। हमारे राज्य की व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि प्रत्येक दिन प्रत्येक दिशा से संदेशवाहक हमारे पास आते हैं। ये तो सचमुच आश्चर्यजनक है। हाँ, ये सब बातें आपको भी सीखनी होगी, क्योंकि भविष्य में आपको बुंदेलखंड का राजा बनना है, अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराना है। धर्म व प्रजा की रक्षा करनी है। जी, इसी उद्देश्य से मेरे स्वर्गीय पिता श्री चंपत राय जी ने मुझे निर्देश दिया था कि मैं आपसे भेंट कर आपका मार्गदर्शन प्राप्त करूं। हमें आपके माता पिता के विषय में अच्छी तरह से पता है। वे बहुत वीर, पराक्रमी और महान योद्धा थे। उनकी निर्मम मृत्यु की खबर पाकर मुझे बहुत दुख हुआ था। यदि उन्हें बुंदेलखंड के अन्य शासकों का सहयोग मिला होता तो आज का इतिहास कुछ और होता। आप सत्य कह रहे हैं। अपने ही भाई जब विश्वासघात करने लगते हैं तब देश व धर्म की रक्षा करना कठिन हो जाता है। यह बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कुमार। हमारे देश के बड़े बड़े व्यक्तियों व शूरवीरों को भी आज शत्रु और मित्र का ज्ञान नहीं है। हमारे ही कई भाई चांदी के कुछ टुकड़ों के लालच में हमारे देश व धर्म के दुश्मन मुगलों की सेवा कर रहे हैं और हमारे धर्म की जड़ें खोद रहे हैं। यवन हमारी ही तलवार से हमारा गला काट रहे हैं। किंतु इस स्थिति से निकलने का कोई तो उपाय होगा।
इसका उपाय यही है कि जो लोग स्वार्थवश मातृभूमि से द्रोह कर रहे हैं उन्हें दंडित किया जाए। जो लोग मुगलों के डर के कारण उनका साथ दे रहे हैं या चुपचाप बैठे हैं, उनमें विश्वास पैदा किया जाए कि मुगल अजय नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए आपको मुगलों से निरंतर संघर्ष करना होगा। प्रारंभ में आपको थोड़े से ही साधनों के द्वारा सफलता प्राप्त करके दिखानी होगी। जैसे जैसे आपको सफलता मिलती जाएगी, वैसे वैसे लोगों में विश्वास पैदा होता जाएगा और वे लोग जो अत्याचार सहन करते हुए भी चुपचाप बैठे हुए हैं, वे मातृभूमि की रक्षा के लिए उठ खड़े होंगे। किंतु थोड़े से सैनिकों और साधनों से मुगलों को कैसे परास्त किया जा सकता है? छापामार युद्ध शैली से शत्रु पर छिपकर अचानक आक्रमण करना, हार की संभावना हो तो पीछे हट जाना और आमने सामने युद्ध करने से बचना ही हमारे लिए सबसे उपयोगी रणनीति है। इसी नीति से हमने शत्रु की कई गुनी बड़ी सेना को भी छकाया है। लोग कायर कहेंगे या डरपोक कहेंगे, इसकी चिंता ना करें, क्योंकि धर्म के रक्षक ही मारे जाएंगे तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? कुमार, मुगल धूर्त, कुटिल और धोखेबाज हैं। यदि हमने उनसे धर्म युद्ध के नियमानुसार व्यवहार किया तो हम धोखा खाएंगे। शत्रु को बलवान देखकर उससे संधि कर लेना तथा अपनी शक्ति बढ़ाकर भविष्य के युद्ध की तैयारी करना और उचित अवसर पर संधि तोड़कर शत्रु पर प्रबल प्रहार करना ही आज के परिप्रेक्ष्य में उचित रणनीति है। आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। आज की परिस्थिति में मुगलों के विरुद्ध इसके अतिरिक्त अन्य कोई नीति सफल नहीं हो सकती। आपसे मिलकर आज मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है महाराज। मुझे महाराज न कहो कुमार, क्योंकि आज से आप मेरे पुत्र समान हैं। आओ मेरे साथ बैठो। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं आपके साथ आपके आसन पर कैसे बैठ सकता हूं? जब मैंने तुम्हें अपना पुत्र कह दिया तो फिर संकोच कैसा? आओ बैठो। जी तो नहीं चाहता है कि आपको जाने के लिए कहूं, किंतु देश व धर्म की यही पुकार है कुमार कि जगह जगह स्वतंत्रता संग्राम चलाया जाए। बुंदेलखंड में जाकर लोगों को संगठित करना होगा। आपको जब भी किसी भी प्रकार की हमारी सहायता की आवश्यकता होगी, आपकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य होगा। यह आपका ही घर है, यहां सदैव आपका स्वागत रहेगा। महाराज की जय हो।
माँ भवानी आपको युद्ध में सफलता प्रदान करे। विजयी भव। शिवाजी महाराज से मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात छत्रसाल जी स्वतंत्र युद्ध के लिए सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने चचेरे बड़े भाई बलदीवान जी के पास औरंगाबाद आए। प्रणाम दाऊ। प्रणाम। छत्रसाल, अंगद राय, आप सब यहाँ? आज आप सबको यहाँ देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता भी नहीं सकता। आइए बैठिए। दाऊ, हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई दाऊ। कहो छत्रसाल, यहाँ अचानक कैसे आना हुआ? दाऊ, हम सब यहाँ आपके पास आज विशेष उद्देश्य से आए हैं। हम सब ने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध छेड़ने का निश्चय कर लिया है। स्वतंत्र युद्ध? किंतु क्यों? दाऊ, देश और धर्म की स्थिति तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। किस तरह मुगल हमारे ही देश में घुसकर हमारी प्रजा पर, हमारे धर्म पर और हमारी संस्कृति पर अत्याचार कर रहे हैं। दाऊ, हम कैसे बोल सकते हैं? कैसे इन मुगलों ने इनका विरोध करने पर हमारे पिता चंपत राय और सुजान राय की निर्मम हत्या की थी। हाँ दाऊ, हमने निश्चय किया है कि अब हम विधर्मी मुगलों की गुलामी नहीं करेंगे, क्योंकि वे हमारी ही तलवार से हमारे ही भाई की हत्या करना चाहते हैं। इसलिए हमने शाही मनसब वो मुगलों की सेवाएं त्याग दी हैं। जब से पिताजी हमें छोड़कर गए हैं दाऊ, तब से पल पल मेरे हृदय में विद्रोह की ज्वाला जल रही है। उनको दिया हुआ वचन बार बार याद आ रहा है। आपके आशीर्वाद से पिताजी, मैं एक दिन अवश्य विधर्मियों का नाश करूंगा और बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराऊंगा। मेरे जीवन का बस यही एक लक्ष्य होगा। दाऊ, आप हम सब में बड़े हैं, इसलिए हम सब चाहते हैं कि स्वतंत्र युद्ध हम सब भाई मिलकर आपके नेतृत्व में करें, जिस प्रकार हमारे पिता चंपत राय और सुजान राय ने साथ मिलकर स्वतंत्र युद्ध छेड़ा था। आप सबका निर्णय तो अति उत्तम है, किंतु मुगलों की विशाल शक्ति के सामने टक्कर लेना कोई आसान भी नहीं है। परमेश्वर के सहयोग के बिना यह कार्य असंभव है। इस धर्म युद्ध में जुड़ने के पहले मैं मंदिर जाकर भगवान का आदेश लेना चाहता हूं। आप सब मेरे साथ चलिए। मेरे पास दो पर्चियां हैं। एक में लिखा है कि शाही सेवा की जाए और दूसरे में लिखा है कि मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया जाए। अब मैं इसे घुमाकर इस थाली में गिराऊंगा। उनमें से जो एक चिट्ठी आएगी उसे मैं भगवान का आदेश समझकर स्वीकार करूंगा।
बेटी इधर आओ। इस थाली में 2 पर्चियां हैं, दोनों में से कोई एक उठाना। दाऊ, क्या लिखा है पर्ची में? मुगलों के विरुद्ध संघर्ष। अब मैं मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में आप सबका तन मन धन से पूर्ण सहयोग दूंगा। हम सब मिलकर अपनी मातृभूमि को मुगलों की दास्ता से मुक्त कराएंगे और मुगलों को अपनी धरती से खदेड़ देंगे। भारत माता की जय! जय जय बुंदेलखंड! जय जय बुंदेलखंड! वीर बुंदेला! वीर बुंदेला! वीर बुंदेला! वीर बुंदेला! वीर बुंदेला! वीर बुंदेला! इस प्रकार बलदीवान जी का साथ पाकर छत्रसाल और उनके साथी अपूर्व उत्साह और जोश से भर गए और बुंदेलखंड वापस आकर अपने संगठन को मजबूत करने का प्रयास करने लगे। बलदीवान अपने गांव बगौता जाकर जन जागृति करने का प्रयास करने लगे और छत्रसाल महवा और आसपास के क्षेत्रों में घूमकर बुंदेलों को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करने लगे। मेरे वीर बुंदेले भाइयों, मातृभूमि तुम्हें पुकार रही है। देश और धर्म की रक्षा के लिए आगे आओ। कब तक इन मुगलों की गुलामी करते रहोगे? कब तक उनके अत्याचार चुपचाप सहन करते रहोगे? भाइयों, याद करो कैसे इन मुगलों ने राजा जुझार सिंह और उनके पुत्रों की निर्मम हत्या की थी। यदि हम अब भी सावचेत नहीं हुए तो कल हमारे देश व धर्म की स्थिति इससे भी भयावह होगी, इससे भी भयावह। किंतु बेटा, मुगलों के विशाल सेना का हम मुट्ठी भर लोग कहां तक सामना कर पाएंगे? इतिहास साक्षी है काका, इतिहास साक्षी है। शुरू में छोटे छोटे दिखने वाले संगठनों ने ही बड़े बड़े असंभव कार्यों को संभव कर दिखाया है। और काका, अगर बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराना है तो किसी न किसी को हिम्मत करके शुरुआत तो करनी होगी। भाई, मुगलों से दुश्मनी लेना हमारे बस की बात नहीं है। हमारे परिवार हैं, बच्चे हैं। अरे काका, मेरी बात तो सुनो। भाइयों, इस स्वतंत्रता संग्राम में मैं आपके साथ हूँ। मुगलों के विरुद्ध इस संग्राम में आपका स्वागत है। स्वागत है मेरे भाई। बड़े चलो तुम, बड़े चलो तुम वीर महान। रुको नहीं तुम, झुको नहीं तुम, निर्भय वीरों की संतान।
सदा हाथ में ध्वजा रहे और दल वीरों का सजा रहे, कदम न पीछे हटने पाए, चाहे चले ही जाएं प्राण। इस प्रकार छत्रसाल जी ने गांव-गांव घूमकर जन जागृति पैदा करने का बहुत प्रयास किया। इन अथक प्रयासों के बाद 25 सिपाहियों की एक छोटी सी टुकड़ी तैयार हुई। इनमें राव धुरमंगत, भानु भट्ट के अतिरिक्त 2 मुस्लिम साथी भी थे। बाधाएं मिट जाएं, हो संकल्प अडिग चट्टान। तब छत्रसाल जी ने अपनी माता जी के द्वारा दिए गए आभूषणों को बेचकर 4 घोड़े और कुछ सैन्य सामग्री की खरीदी की। इसके पश्चात वे अपने बड़े भाई रतन शाह को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उनके गांव बिजौरी गए। दोनों को यहाँ देखकर बड़ी खुशी हुई। कहो कैसे आना हुआ? दाऊ, हमने मुगलों के विरुद्ध स्वतंत्र युद्ध छेड़ने का निश्चय किया है। बहुत दिन हो गए उचित अवसर की प्रतीक्षा करते करते और मुगलों का अत्याचार सहन करते करते। दाऊ, हम चाहते हैं कि मुगलों के विरुद्ध इस संग्राम में आप भी हमारा साथ दें। अच्छा, कितने सैनिक हैं तुम्हारे पास? कितने घोड़े हैं? कितनी बंदूकें हैं और कितनी तोपें हैं? आप तो बिना दीवार के चित्र बनाना चाहते हो। गिने चुने सैनिकों की सहायता से मुगलों की विशाल अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना का कहां तक सामना कर पाओगे? मुसीबत के समय ऐसा कौन सामर्थ्यवान है जो तुम्हारी रक्षा कर सकेगा? वही सारे संसार का स्वामी, सर्वशक्तिमान सर्वेश्वर प्रभु ही हमारी रक्षा करेंगे। और वैसे भी दाऊ, हमें तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है। सफलता और असफलता तो उसके हाथ में है। यदि वो चाहेंगे तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी, अवश्य।